सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं पाठ 3 निर्मला सांप और सयाल आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, पहले 2 पाठ अभ्यास सागर के हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। आज हम तीसरा पाठ करेंगे। निर्मला सांप और सयाल में जो अभ्यास सागर का विषय है वो है संज्ञा व उसके भेद। सबसे पहले आपको संज्ञा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। बच्चों, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्यों ना हम इसकी शॉर्ट फॉर्म करें कि नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो नाम किसी स्थान का हो, किसी प्राणी का हो, किसी वस्तु का हो, किसी पदार्थ का हो, यानी कि नाम होना चाहिए। जैसे ये पेन है, ये भी संज्ञा है। कागज़ है, ये भी संज्ञा है। मोबाइल फ़ोन है, ये भी संज्ञा है। पंखा है, ये भी संज्ञा, क्योंकि नाम तो है ना। नाम होना चाहिए। रिमोट कंट्रोल है, कमरा है, कोई भी है, नाम होना चाहिए हमारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अन्य इसके 5 भेद होते हैं। 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अभ्यास सागर तीसरा पाठ आपका पूरा का पूरा संज्ञा के ऊपर ही टेका हुआ है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। झोंपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। निर्मला खुशी से उछल पड़ी। सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। अभी आपने जो वाक्य पढ़े उन वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। अभी अभी आपने जो वाक्य पढ़े थे कि जैसे सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था, तो इसमें तो बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं। जैसे सयाल भी संज्ञा है, पिता भी संज्ञा है और लहनू भाई भोया भी संज्ञा है। सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। सयाल यहाँ पर संज्ञा है, मुस्कान भी यहाँ पर संज्ञा है। झोंपड़ी के अंदर उसकी माँ पुकारती है। झोंपड़ी संज्ञा है, माँ भी संज्ञा है। निर्मला खुशी से उछल पड़ी। निर्मला भी यहाँ पर संज्ञा है। सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। बहादुरी भी संज्ञा है, खुशी भी संज्ञा है और निर्मला, सयाल, ये सारी संज्ञा ही हैं। तो प्रश्न पहला आपका ये था कि जो आपने वाक्य पढ़े उनमें से आपने संज्ञा शब्द छांटने। मैंने आपको सारे के सारे संज्ञा शब्द बता दिए। अब प्रश्न 2 हमारा ये कहता है कि अब इन संज्ञा शब्दों को नीचे दी गई श्रेणियों में लिखिए। अब नीचे दी गई श्रेणियां कौन सी हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपने जो जो संज्ञा शब्द छांटे हैं उन्हीं संज्ञा शब्दों को आपने नीचे दी गई श्रेणी में लिखना है। जैसे जो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? लहनू भाई भोया है, सयाल है, निर्मला, क्योंकि ये एक व्यक्ति का बोध करवा रही हैं। अब लहनू भाई भोया एक पर्सनल व्यक्ति का बोध करवा रहा है, सयाल भी एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है, निर्मला भी एक व्यक्ति के बारे में हमें बता रहा है। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई तीनों। जातिवाचक संज्ञा में आपकी झोंपड़ी, माँ और पिता, ये तीनों शब्द आपके जातिवाचक के अंतर्गत है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का बोध न करवा करके पूरी जाति का जो है बोध करवा रहे हैं। भाववाचक में आपको पता ही है भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जो हमारे भाव के बारे में बताते हैं, भाव के बारे में बोध करवाते हैं। जो जैसे प्यारी शब्द है, भाव है, खुशी भी हमारा भाव है और बहादुरी भी हमारा क्या है? भाव है। तो इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा हुई आपकी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। नीचे परिभाषा दी है संज्ञा की कि संज्ञा क्या होती है, उस परिभाषा को आपने पूरा करना है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भाव आ जाएगा और यहाँ पर आपका संज्ञा आ जाएगा।
नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। व्यक्तिवाचक, केवल जितने भी इसमें व्यक्तिवाचक हैं उन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर आपने घेरा लगाना है। जैसे सयाल और निर्मला दोनों ही व्यक्तिवाचक हैं। दिल्ली और भारत, अगर यहाँ पर भारत के बजाय देश होता, भारत की जगह पर यदि देश होता तो जातिवाचक हो जाता। यदि भारत देश होता तो व्यक्तिवाचक। यहाँ पर भारत दिया हुआ है, ये व्यक्तिवाचक है। दिल्ली दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये व्यक्तिवाचक है। ताजमहल व्यक्तिवाचक। गंगा, क्योंकि एक नदी का बोध करवा रहा है। गंगोत्री भी व्यक्तिवाचक है। रीना, पूजा, सीमा, ये तीनों ही शब्द क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। जैसे जंगल, बहुत सारे जंगल होते हैं तो इसलिए ये जातिवाचक है। सांप, बहुत सारी जातियाँ होती हैं सांप की भी, अलग अलग प्रकार के सांप होते हैं, ये जातिवाचक है। फल, अगर यहाँ पर फल की जगह केला आता तो आता आपका व्यक्तिवाचक। यहाँ पर फल आया तो फल तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या है आपका? जातिवाचक है। देश, अभी मैंने ऊपर ही आपको एग्जाम्पल दिया था देश का, तो देश यहाँ पर क्या है? जातिवाचक है। कक्षा और बच्चे, कक्षा वैसे समूहवाचक में आता है लेकिन समूहवाचक भी जातिवाचक का ही एक भेद है, इसलिए ये भी जातिवाचक है। बच्चे, एक बच्चे के बारे में नहीं है, बहुत सारे बच्चों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए क्या है आपका? जातिवाचक है। जो प्रश्न नंबर 5 आपके हो चुके हैं, 5 प्रश्न टोटल हो चुके हैं, तो आगे 6 से लेकर के 10 तक आप स्वयं ट्राई करोगे। कल आपका मिलान करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।